हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मिनेश जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, सीजीपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की या फिर ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल होने वाले एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जो छत्तीसगढ़ में होने वाला एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे दोस्तों टॉप 50 एमसीक्यूज के साथ। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर सन 2000 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके साथ ही सन 2000 में 3 और राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी किसकी? झारखंड और उत्तराखंड की, उसको भी याद रखिएगा। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही है। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 26वें नंबर का स्थापना हुई थी दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो 27वां कौन सा आपको याद रखना है? उत्तराखंड। और 28वां कौन सा था? झारखंड। बिल्कुल याद रखिए, इस सीरीज में एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश किस काल में हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए आपको। उत्तर वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। एक और काल कौन सा होता है? रिंग वैदिक काल। उसके बाद आया था दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो आर्यों का प्रवेश कब हुआ दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में किस वंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया दोस्तों? बहुत ज्यादा एमपी, याद रखिएगा। कलचुरियों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसील है? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, याद रखिए। नारायणपुर में सबसे कम तहसील है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित जिला, याद रखिए, कौन सा है दोस्तों? सुकमा। सुकमा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है दोस्तों? कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वन वाला क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? याद रखिए, सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? अबुझमाड़ में होती है। बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट आईएमपी पूछा जा सकता है ये भी। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, चांपा। जांजगीर चांपा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सबसे गर्म स्थान है। सभी के सभी के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास का नाम किस नाम पर रखा गया है? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। किसके नाम पर? करुणा के नाम पर रखा गया है दोस्तों। करुणा नाम से इनका विमोचन किया गया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, आईएमपी है, दिनेश नंदन सहाय। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई प्रहार योजना, कौन सी योजना दोस्तों? मोस्ट टाइम पे याद रखिए, प्रहार योजना का उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? नक्सलवाद को दूर करना। आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की एक उभरती समस्याओं में से एक है दोस्तों, याद रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से लगा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, उड़ीसा से लगा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। छत्तीस राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 7 राज्यों से। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एमपी है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ शेयर करते हैं दोस्तों? याद रखिए, उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बिल्कुल याद रखिए, कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तीनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा है? इंद्रावती, बुरघासी राष्ट्रीय उद्यान एंड कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों नाम याद रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के अभयारण्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 12 है। पहले कितने थे दोस्तों? 11। अभी हाल ही में दोस्तों भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य बने दोस्तों, जिसको मिलाकर कितना हो गया? 12। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमार्दा वन्य जीव अभयारण्य? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया यार, जो छत्तीसगढ़ लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें। कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, जसपुर में स्थित है दोस्तों। रानी दाह पूछा गया है दोस्तों, कहाँ स्थित है? जसपुर में। और रानी दरहा बोला जाए दोस्तों तो आप कबीरधाम टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? कोरिया में स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या पूछा गया है दोस्तों? वाक्तक नरेशों में बस्तर के किस वंश के शासकों के साथ संघर्ष हुआ? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों,
वाकटक नरेशों का संबंध बस्तर के नल शासकों के साथ हुआ है। किसके साथ दोस्तों? नल शासकों के साथ हुआ है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्यागराज कहाँ का शासक था दोस्तों? क्या पूछा गया? व्यागराज कहाँ का शासक था? बिल्कुल याद रखिए, महाकांतार का शासक था दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है यार, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड, प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा एमपी एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रथम मराठा शासक कौन था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यार, याद रखिए। कौन है? ब्रह्मजी भोसले। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? विट्ठल राव दिनकर। बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट एमपी है। ये दोनों के दोनों मराठा शासक थे दोस्तों। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, कैप्टन एडमंड। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। और भारत का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष आप कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था दोस्तों? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, याद रखिए। वीर नारायण सिंह। पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है दोस्तों? क्या पूछा गया? मंगल पांडे। किसे कहा जाता है? सुरेंद्र साय को। ठीक है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा। यार इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसकी जगह आप नहीं, ठीक है, सुरेंद्र साय इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कौन थे दोस्तों? याद रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला दोस्तों? 1862 में। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 1906 में। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है यार, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब दिया गया? दोनों के दोनों ईयर याद रखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा एमपी एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित है दोस्तों? याद रखिए, किन क्षेत्रों में? करौद में प्रचलित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? याद रखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को दी गई दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा किस वर्ष हुई दोस्तों? याद रखिए, कब हुई थी? 1933 में। मतलब कि गांधी जी का आगमन 1933 में छत्तीसगढ़ में हुआ था दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, किसके लिए? हरिजन उद्धार के लिए हुआ था दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा है दोस्तों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दंतेवाड़ा को विभाजित कर क्या बनाया गया है दोस्तों? बीजापुर जिला बनाया गया है। चलिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसील है? बिल्कुल याद रखिए, किस जिले में है दोस्तों? नारायणपुर। क्या है दोस्तों? नारायणपुर में सबसे कम तहसील है। बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? बहुत ज्यादा एमपी है यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए, समुद्री घोड़े के समान है। कई बार एग्जाम में पूछा गया यार, जो छत्तीसगढ़ लेवल के एग्जाम होते हैं उससे पूछा ही जाता है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, 3 भागों में। चांग भाखाड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिए, कोरिया में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम पे मैकॉल रेंज। ठीक है दोस्तों, मैकॉल रेंज कहाँ है दोस्तों? कवर्धा में स्थित है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला? बिल्कुल याद रखिए, कहाँ है दोस्तों? जशपुर है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षावन पाए जाते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दंतेवाड़ा में। सबसे ज्यादा वर्षावन दंतेवाड़ा में ही पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेंदुपत्ता से रिलेटेड जो न्याय दोस्तों बहुत ज्यादा मशहूर है, और इससे रिलेटेड जो अक्सर चर्चा में रहता है दोस्तों, ये याद रखिए, 20% जो भाग है दोस्तों वो तेंदुपत्ता से उत्पन्न होता है छत्तीसगढ़ से। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, राजनांदगांव जो ये है दोस्तों, नर्मदा बेसिन का ही भाग है। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल में देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 8%। छत्तीसगढ़ में जितना वन क्षेत्र है दोस्तों, उसका 8% भाग छत्तीसगढ़ प्रदान करता है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? आपको पहले क्वेश्चन बताया दोस्तों, कौन सा था? भोरमदेव अभयारण्य। याद रखिए, पहले 11 थे दोस्तों, आप कितने हो गए? 12। पहले कितने थे? 11 थे, आप कितने हो गए? 12। 12वां कौन सा है दोस्तों? भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? बिल्कुल याद रखिए, जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? बिल्कुल याद रखिए, सरगुजा में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है दोस्तों? याद रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? किस स्थान को कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है दोस्तों साल वनों का द्वीप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिए मोस्ट टाइम भी है। ये दोस्तों हमारा पार्ट 1 था दोस्तों, याद रखिए। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये पार्ट 1 है दोस्तों, आपके लिए हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे, एंड बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।